Good morning. आजकल ना इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, यकीन करें ये सिर्फ मेरा ही नहीं हर बंदे की परेशानी है कि वो महंगाई में बजट को किस तरीके से मैनेज करें। जहाँ अपने घर का बजट मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है, यकीन करें कि ख्वाहिशात तो बहुत दूर दूर की बात है, ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही थी। वहीं पे अगर अचानक से मेहमान आ जाए ना और आपके पास कोई भी चीज़ घर में मौजूद ना हो और आपके पास पैसे भी ना हो, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास यकीन करें 1 रुपया भी नहीं होता और अचानक से मेहमान आ जाते हैं। हस्बैंड जो है ना वो जॉब पे गए होते हैं, बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो फिर जो एक टेंशन हो रही थी, डिप्रेशन भी हो रहा था और सोच रहे थे कि भाई आज तो इज्जत गई, तो शर्मिंदगी अलग से हो रही थी। और अगर आपके पास पैसे हैं और आपने कोई मील प्रेप करके ना रखा हो, यकीन करें जब आप बेकरीज में भेजते हैं ना तो वहाँ से हम चीज़ें मंगवा रहे होते हैं और वक्ती तौर तो हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मेहमानों की अच्छी भली आओ भुगत कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें उनके जाने के बाद जो ना पूरा महीना जिस तरीके से हमें अपने हर चीज़ को जो है ना वो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हम स्किप कर रहे होते हैं, फिर पूरा महीना जो है ना वो हम परेशान होते हैं कि भाई इतने पैसे तो हमारे लग गए हैं, अब जो है ना महीना किस तरीके से गुजारेंगे। या तो हम जो है ना बिल नहीं जमा करवा रहे होते या बच्चों की जो है ना वो कपड़ों को स्किप कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हर ये देखें हर मिडिल क्लास फैमिली का ये मसला चल रहा है, किसी एक का मसला नहीं। आजकल की महंगाई में तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है और मोस्टली लोगों के साथ यही मसला चल रहा है। तो अगर मेहमान देखें रिश्तेदारी जहाँ पे हो, मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है और ये एक नेचुरल सी बात है। वहीं पे हम ख़वातीन एक थोड़ी सी समझदारी करके बजट फ्रेंडली कुछ इस तरह के मील प्रेप करके रख सकती हैं। उससे उनको ये फ़ायदा होगा, ना तो उनका पूरे महीने का बजट ख़राब होगा और ना ही जो है ना उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ना ही शर्मिंदगी। और दूसरी बात ये कि अगर अपने खाना तैयार भी कर ले तो मेहमानों को ये भी होता है, गिला होता है अक्सर कि भाई हम गए हैं फ़लाँ जो है ना वो खाना बनाता रहा, ये किचन में लगा रहा, वो हमारे पास बैठा नहीं। तो आज की जो वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा व्लॉग देखिएगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। और इसके अलावा जो होता है क्या होता है कि एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि मेहमान अचानक से आ जाए ना तो क्या होता है कि 2-3 दिन हमारे घर की रूटीन ही सेट नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती है कि हम जो है ना डेली के डेली काम जो है ना वो नहीं कर रहे होते और हम आने वाले टाइम के लिए भी अपने आप को जो है ना वो प्रेप नहीं करके रख रहे होते कि कुछ कपड़े प्रेस करके रख लें या डेली के साथ हम कपड़े धो लें, प्रेस करके रख लें। या अगर घर में कोई चीज़ें बिखरी हुई हैं, बच्चों को साथ साथ ही अगर कहे कि हम समेटते रहें और साथ साथ सफाई करते रहें ना, तो जितने मर्जी मेहमान आ जाए आप यकीन करें आपको कभी भी जो है ना वो शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, आप मैं बना रही थी जी शामी कबाब और मैंने सोचा था कि मैं पूरे 1 महीने के लिए ना कुछ शामी कबाब जो है ना वो बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो क्या है फ़ौरन से आपने अंडा शामी बर्गर बना के आप उनके आगे रख सकती हैं, सैंडविच बना के आगे रख सकती हैं, साथ आलू पड़े होते हैं, साथ चिप्स बना के वो भी रख सकती हूँ। और ये मैं हर हाल में हर मंथ जो है ना वो मैनेज करके रखती हूँ ताकि अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो मुझे कोई शर्मिंदगी भी का सामना करना पड़े और मेरा बजट जो है ना वो भी ख़राब ना हो और मुझे एट एंड ऑफ द मंथ जो है ना मुझे ज़्यादा परेशानी का जो है ना सामना भी ना करना पड़े। तो खैर जी आपने क्या करना है कि यहाँ मैं बना रही थी शामी कबाब्स और इसमें मैं एक ही दफ़ा जो है ना वो मसाला बना लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करके कुछ जो है ना शामी कबाब्स के जो है ना वो मसाले के अंदर मैं सब्ज़ियाँ ऐड कर लेती हूँ। 2-3 तरह के मेरे पास वैरायटी हो जाती है। एक ही मसाले के अंदर मैं जो है ना वो सब्जियां भी ऐड कर लेती हूँ, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक में मैं चीज़ ऐड कर लेती हूँ और एक में जो है ना वो चिकन ऐड करके 3 तरह के मैं जो है ना वो कबाब्स बना के वो फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह ये होता है कि अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं ना तो फ़ौरन से आप शामी कबाब फ्राई करके चाय के साथ पेश कर सकते हैं। तो फिर आपको जो है ना किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होगी, शर्मिंदगी भी नहीं। फिर आपके पास घर में जो है ना जामे शीरी या टैंक 2 तरह के अगर आपके पास पड़े हुए हैं ना तो आप डिफरेंट ग्लासेस में जो है ना टैंक भी बना के और साथ जामे शीरी भी। सब कोल्ड ड्रिंक का जो एक खर्चा होता है ना जो हमें करना पड़ रहा होता है और अक्सर कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो फ्रिज में पड़ी हो तो बच्चे भी नहीं छोड़ रहे होते और जो देखिए ये है हेल्दी भी नहीं है। या लेमन जो है ना वो आप निकाल के उसका जूस जो है ना अगर फ्रीज़ कर देना तो फ़ौरन से आप स्कंजवी बना के वो भी आप उनको पेश कर सकते हो। और मुझे लगता है कि गर्मियों में ना ये सभी जो है ना लोग स्कंजवी को ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा इसके अलावा जो है ना क्या है कि मैं ना चटनी बना के जो ना वो भी फ्रीज़ कर रही थी आज। आपको पता है सब्जियां सस्ती हैं, सब्जियों के साथ जो ना धनिया पुदीना और मिर्ची तो मिल ही रहती है और अगर हम इनको ना यूटिलाइज़ ना करें ना तो 2-3 दिन के बाद वैसे ही ख़राब हो रही है। तो अगर आप फ्रिज में जो ना धनिया पुदीना की चटनी बना के भी रख लेना तो फ़ौरन से आप रायता भी जो है ना वो बना सकते हैं। एक क्यूब निकालें और फ़ौरन से जो आप दही में मिक्स करें तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए, इसमें बिल्कुल भी कोई भी खर्चा नहीं हो रहा होता। कबाब्स आपके जो है ना वो फ्रिज में पड़े होते हैं, फ़ौरन से आपने निकालने हैं, फ्राई करने। अंडे हर घर में मौजूद होती हैं और क्या कहते हैं इसको चटनी अगर आपके पास पड़ी हुई है तो। और अच्छा एक और चीज़ जो है ना अगर घर में मैक्रोनी भी ला के रख दें, मैं जब भी चिकन मंगवाती हूँ ना तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। एक हिस्सा जो है ना उसमें मैं बोनलेस चिकन निकाल के साइड पर रख लेती हूँ और घर में जो है ना पास्ता वगैरह पड़ा होता है और उसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। और पास्ता भी आपको पता है एक साइड पर आप
पास्ता बॉयल करें, थोड़ी सी सब्जियां बीच में ऐड करें और फ़ौरन से आप पास्ता जो है ना मैक्रोनी 5 से 10 मिनट में आप जो है ना एक पास्ता जो है ना वो भी बना के साथ रख सकते हैं। तो 2 डिशेज़ जो है ना फ़ौरन से आपकी प्रेप हो गई हैं। इसी तरह कोफ्ते जो है ना दाल और चिकन के कोफ्ते, कीमा और दाल के कोफ्ते भी बहुत मज़े के बनते हैं। 1 पाव अगर आपके पास कीमा हो ना और उसमें आप थोड़ी सी दाल ऐड कर लो और आप बना के देखिएगा, उसमें बेसन ऐड करें, कोफ्ते बना के फ्रीज़ करके रख दें और आप यकीन करें कि फिर आपके घर में चाहे कोई भी नहीं है, चाहे आपका बजट जितना भी कम है ना, आप आराम से घर में बहुत अच्छा जो है ना वो मील प्रेप कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो पैकेट्स बना रही थी और जो है ना बोनलेस मैंने अलहदा कर लिया था मैक्रोनी के लिए, या अगर मैंने कबाब्स बनाने हैं या पास्ता बनाना है या कोई भी ऐसी चीज़ है, चिकन शाशलिक बनाने तो उसके लिए बोनलेस चिकन चाहिए, तो वो मैं साइड पर कर लेती हूँ। अगर आप अलहदा से हम बाज़ार से जो है ना वो बोनलेस चिकन मंगवाए ना तो चिकन का काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो मैं जब भी चिकन लेके आती हूँ उसमें से मैं 2-3 बोटियाँ जो है ना अलहदा रखती जाती हूँ और 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद अच्छा भला जो है ना वो चिकन मेरे पास जो है ना वो जमा हो जाता है। और जो है ना इसके अलावा अगर मैंने शामी कबाब्स बनाने हो या मैंने पुलाव बनाना हो तो उसमें आपको पता है हड्डियों वाला चिकन चाहिए होता है, तो वो भी मैं सेपरेट कर लेती हूँ और मैं निशानी लगा लेती हूँ बोनलेस के ऊपर जो है ना वो मैं एक निशानी ये रखती हूँ कि कोई भी ऊपर कलरफुल कोई और शॉपिंग बैग या किसी और कलरफुल शॉपिंग बैग को रख लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, आपका जो है ना आपको याद रहता है कि इसके अंदर जो है ना बोनलेस। हम सम टाइम क्या करते हैं कि ना चिकन के पैकेट्स तो बना के रख लेते, फिर हमें समझ नहीं आ रही होती और पता नहीं चल रहा होता कि हमने जो है ना बोनलेस चिकन जो है ना वो किस शॉपिंग बैग में रखा हुआ है, तो फिर हमें सारे जो है ना वो शॉपिंग बैग खोलने पड़ रहे होते हैं। तो आपने एक निशानी भी लगा लिया करें। अच्छा, इसके अलावा अब चीज़ जो है ना वो लाजमी मैं अपने फ्रीज़र में जो है ना वो रखती हूँ। अगर सैंडविच बना रहे हैं आप, बच्चे हैं कोई आपके साथ मेहमान आए हुए हैं, तो आप चीज़ लगा के बच्चों को ना सैंडविच बना के दे सकते हैं। चीज़ वाले एग सैंडविच बना के एग लगा के ऊपर आप थोड़ी सी चीज़ लगा दें, थोड़े से आप सैलड जो है ना वो सब्जियां लगा के, मतलब बंद गोभी गाजर लाइट सी जो है ना उसको आप करके क्रश, तो वो लगा के बच्चों को जो है ना वेजिटेबल सैंडविच बना के दे सकती हैं। तो आप यकीन करें आपके मेहमानों के सामने वाह वाह भी हो जाएगी और आप अपने बजट के अंदर रहते हुए ना अच्छे तरीके से अपने मेहमानों को जो है ना, अपने मेहमानों को अच्छे तरीके से जो है ना हम उनको जो है ना वो डील कर सकते हैं और हर किस्म की शर्मिंदगी से भी बच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही थी मैक्रोनी भी जो है ना वो मैंने घर में रखी होती है, ठीक है, और ये भी जो है ना झटपट तैयार हो जाती है और पुलाव जो है ना चावल घर में मौजूद होते हैं, चिकन पड़ा हुआ हो आपके पास, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं और फ़ौरन से आप पुलाव बना लें, साथ रायता बन जाए, साथ मैक्रोनी हो जाए और साथ ही शामी कबाब्स भी बन जाए, तो फिर सोचे 1 मिनट के लिए कि आपकी टेंशन तो फिर भी हो गई ना ख़त्म और फिर जो है ना वो शर्मिंदगी भी नहीं होती और फिर आपके पास अच्छा भला जो है ना टाइम भी बच जाता है और आप मेहमानों के साथ बैठ के जो है ना टाइम को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आज की आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।